तो चलो आप पढ़ते हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स के बारे में, हेलोजन फैमिली के बारे में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करने का एक बड़ा ही डरावना तरीका है। क्या तरीका है वो तरीका है ये। फिर कल बाहर आई आत्मा। क्या है? फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक है, याद हुआ? चलें आगे। चलो, तो ये जो है इनको कलेक्टिवली हम हेलोजन क्यों बोलते हैं भैया? क्या है, क्यों हेलोजन बोल रहे हो? कब से हेलोजन हेलोजन बोल बोल के कान पका दिए हैं? क्योंकि ग्रीक में हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और जीन्स का मतलब जेनेसिस से आया है, मींस बॉन्ड, मतलब सॉल्ट को पैदा करने वाले, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, इसलिए इनको बोलते हैं हेलोजन्स। अब आपको समझ में आया? बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं, NaCl सबसे कॉमन, उसका नाम ही कॉमन सॉल्ट है, उसमें कौन होता है? हेलोजन। इसलिए जो ग्रीक लोग थे उन्होंने देखा यार बार बार जो है सॉल्ट के कंपाउंड में प्रकट हो रहे हैं, कुछ भी टेस्ट कर लो सॉल्ट के कंपाउंड में इतनी बार हेलोजन्स आ जाते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन आते रहते हैं, तो इन्होंने उसका नाम क्या दे दिया? नाम दे दिया हेलोजन्स। एस्टेटीन जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और सिर्फ कुछ एक घंटों की हाफ लाइफ होती है, तो ये भी बहुत अनस्टेबल है, आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है, एक्सट्रीमली रेयर होता है ये। ठीक है, अकरेंस की अगर हम इसकी बात करें, सो फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो फेयरली अबंडेंट होते हैं, जबकि जो ब्रोमीन और आयोडीन है वो लेस अबंडेंट होते हैं, है ना। फ्लोरीन प्रेजेंट होता है मेनली इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स की तरह से, फ्लोरस्पार हो सकता है, CF2 क्रायोलाइट हो सकता है, Na3AlF6। क्रायोलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी नजर से? मेटलर्जी की नजर से। सिमिलरली फ्लोरस्पार, CF2 ये भी है, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह से ये यूज होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक जब भी हम यहाँ पे रिडक्शन या प्योरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे ये जो है इलेक्ट्रोलाइट बन के मेल्टिंग पॉइंट कम करने के काम आते हैं। और स्मॉल क्वांटिटीज आर प्रेजेंट इन सॉइल, ये फ्लोरीन की बात हो रही है। रिवर वाटर प्लांट्स में हो सकता है, और बोन्स एंड टीथ में होता है एनिमल्स के। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपको तो पता ही है, 4 के बराबर होती है ना। वो भी देखेंगे अभी। सी वाटर, अगर आपको क्लोराइड ढूंढने हैं तो सी वाटर से दूर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सी वाटर में भर भर के जो है अपना क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड 2.5% बाय मास होता है। ब्रोमाइड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, सी वाटर में ये भी होते हैं, आपको ब्रोमाइड भी मिल जाएगा, आयोडाइड भी मिल जाएगा, पर मेनली तो वो सोडियम क्लोराइड का ही सोल्यूशन होता है। ठीक है ना। द डिपॉजिट्स ऑफ ड्राइड अप सीज कंटेन दीज कंपाउंड्स, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, और कार्नलाइट आपको मेजर मिलेगा, तो ये मेजरली आपको ये मिलेंगे। तो भाई अगर आप कभी गुजरात जाओगे या फिर जहां पे भी हमारा नमक का प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे आप ये देखोगे कि नमक के ढेरों के ढेर पड़े रहते हैं समुद्र में, मतलब समुद्र के सटे हुए, वहां पे वो ऐसे पानी कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर क्या होता है कि वो पानी सूरज के कारण उड़ जाता है, और पीछे क्या रह जाता है? नमक। तो ये फर्स्ट लेवल ऑफ नमक प्रोडक्शन का ये फर्स्ट लेवल होता है। इस तरह से हम नमक इकट्ठा करते हैं, तो इतना नमक होता है समुद्र के पानी में, हमारा काम तो सारा समुद्र के पानी के नमक से ही चल जाता है। ठीक है ना। कुछ फॉर्म्स ऑफ मरीन लाइफ, इनमें आयोडीन होता है उनके सिस्टम्स में, सीवीड्स हो गए फॉर एग्जांपल, 0.5% होता है इनमें आयोडीन, और चिले सॉल्ट पीटर जो होता है उसमें 0.2% होता है सोडियम आयोडेट का। तो आयोडीन बहुत कम मात्रा में मिलता है, बहुत रेयर होता है ये फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में। बात करें अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहां पे क्या है कि इनके पास नोबल गैस बनने से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो ये तो इसी फिराक में रहते हैं, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, किसी के साथ आयनिक बॉन्ड बना ले मेटल के साथ जो अपने को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, अपन नोबल गैस बन जाए। ये जस्ट वैसे लोग हैं जो बस सक्सेस के दरवाजा पे खटखटा रहे हैं, और ये खटखटाते रहते हैं। केमिस्ट्री में सक्सेस का मतलब क्या होता है? आप स्टेबल हो गए, इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और फिर ये मौज बनाते हैं। ठीक है, तो 17th ग्रुप एलिमेंट NH2NP5। एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करेंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, तो आयोडीन की जो है साइज सबसे बड़ी, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, बात करें अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना। भाई साहब प्रणाम कर लेते हैं हम फ्लोरीन को, बहुत मुश्किल काम है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना, साइज कम और जेड इफेक्टिव मैक्सिमम। ओहो, तो जो न्यूक्लियस की इसके फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पे पकड़ है ना, वो इतनी ज्यादा है कि वो न्यूक्लियस आसानी से जाने देता नहीं है। तो फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना वैसे भी किसी की बस की बात नहीं है, फ्लोरीन से कौन लड़ेगा? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है,
तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप साइज बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है, बात करें अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो यहां पे एक्सेप्शन होता है। हमको याद है पीरियोडिक टेबल से कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन अपना छोटू सा एलिमेंट है, ठीक है ना। जो पीरियड 2 है उसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन है। और वहां पे इतने छोटे से एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, वो आपस में इतने लड़ते झगड़ते रहते हैं कि मेरा रिपल्शन यहां से, वो तो उसका न्यूक्लियस का फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए 7 भी रह पाते हैं। पर जैसे 8वां आता है ना, सब एकदम इकट्ठे हो जाते हैं और 8वें को लड़ते देखते से मना करते हो, अबे आ मत जाना भैया, बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है तकरार हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपल्शंस हो जाएंगे। समझे? तो क्या होता है कि जो 8वां इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है ना, जहां से भी वो आ रहा होता है, पहले से ही सब ऐसे नजरें घुमा के देखते रहते हैं कहीं से 8वां इलेक्ट्रॉन आ तो नहीं रहा, आ तो नहीं रहा, पहले उसको ऐसे हाथ दिखा के मना कर दिया जाता है, नहीं, नॉट अलाउड। ठीक है, तो उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज तो बड़ा होता ही है, तो वो 8वें इलेक्ट्रॉन को आराम से अकोमोडेट कर सकता है, इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से जो है वो ज्यादा हो जाती है। सो इट इज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो है रिपल्शंस लगने लग जाते हैं रिलेटिवली स्मॉल 2p ऑर्बिटल्स में फ्लोरीन के, thus the इलेक्ट्रॉन मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि रिपल्शन का फोर्स जो है वो अट्रैक्शन के फोर्स पे जीत रहा है, तो नहीं, अब नहीं आने देंगे वो, है ना। तो क्लोरीन में ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो आपको पता ही है, फ्लोरीन भैया 4 पे बैठा है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन आने नहीं दे रहा उतनी आसानी से, पर एक बार के लिए आने भी देगा, आयनिक कंपाउंड बना लेगा, पर जाने देने में इसको बहुत बहुत दुख होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने देता नहीं है, बहुत मुश्किल से जाने देता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का राजा है ये, ओवरऑल पॉलिंग के स्केल पे 4 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेके बैठता है ना। बात करें अगर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं भाई। इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो स्टेडीली इंक्रीज करता है विद एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे एक बहुत ही हमको प्यारा सा ट्रांजिशन मिलता है। ठीक है, मतलब बहुत सही इसमें हमको फील आती है कि मॉलिक्यूलर वेट से ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते कैसे हैं। ठीक है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं हमको कैसे सारे जो हेलोजन होते हैं पहली बात तो कलर्ड होते हैं। वो एग्जांपल कैसे देते हैं वो अभी आपको बताता हूं, उससे पहले ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल F2 येलो गैस होता है, Cl2 ग्रीनिश येलो गैस है, Br2 रेड लिक्विड है और I2 वॉयलेट कलर्ड सॉलिड है। इसी में वो एग्जाम्पल भी छुपा हुआ है जो मैं आपसे बात कर रहा था। देखो F2 Cl2 गैसेस, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट कम है एज कंपेयर टू Br2 जो कि है लिक्विड, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़े, बन गया लिक्विड, और I2 सॉलिड। ऐसा क्यों है? ऐसा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखो F2 के केस में क्या होगा, ये अपना एक फ्लोरीन का एटम, ये अपना दूसरा फ्लोरीन का एटम, है ना। तो यहां पे जो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस की जो मतलब जितना स्ट्रॉन्ग डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आएगा, इंस्टेंटेनियस डायपोल, वो यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत छोटी साइज है, ज्यादा पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस जो बहुत छोटे से चार्जेस आए हैं इंस्टेंटेनियसली, उनकी वैल्यू बहुत कम होगी। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इन दोनों के इधर डेल्टा माइनस इधर डेल्टा प्लस, ये जो हमने येलो से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया है ये होगा छोटू सा। पर यहां पे ये F2 का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा F2 का मॉलिक्यूल, यहां पे अगर आयोडीन की हम बात करें तो वो इतना बड़ा होता है। ठीक है, ये आयोडीन इतने बड़े होते हैं, तो यहां पे जो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस की मात्रा है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस की जो मात्रा इधर आएगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन डिस्टॉर्शन ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस बार अलग कलर से बनाने वाले हैं हम, वो ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये तो क्या होता है भैया, ये तो सॉलिड ही हो जाता है। ये हमने कहां देखा था, जब हम केमिकल बॉन्डिंग में वीक फोर्सेस पढ़ रहे थे वहां पे हमने देखा था। तो ये तो क्या है, सॉलिड ही हो जाता है, वॉयलेट कलर्ड सॉलिड होता है हमारा आयोडीन। ठीक है, तो F2Cl2 गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन सिर्फ स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं पानी में,
पर दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि क्लोरोफॉर्म वगैरह में ये काफी सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये तो वायलेंटली ही रिएक्ट कर सकते हैं पानी से, क्योंकि इनकी काफी टेंडेंसी होती है पानी से रिएक्शन करने की, वो केमिकल रिएक्टिविटी विद वाटर में देखेंगे। ब्रोमीन आयोडीन स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, उनको इतनी कोई इच्छा नहीं होती कि हाँ हम पानी में जाके जो है सॉल्युबल हो। बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आता है ये, और उसका रीजन तो आपको पता ही है। जो फ्लोरीन है छोटी साइज में 3 लोन पेयर लेके बैठा है, तो यहां पे बहुत ही भारी इलेक्ट्रॉन रिपल्शन लगते हैं इन दोनों के बीच में। लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा है ड्यू टू स्मॉल साइज, तो ये अकोमोडेट कर नहीं पाते, बॉन्ड उतना स्ट्रांग हो नहीं पाता। लोन पेयर रिपल्शन, भारी लोन पेयर रिपल्शन के कारण यहां पे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आता है ये Cl2 मोर देन Br2 मोर देन F2 मोर देन I2, ठीक है। तो Cl बॉन्ड तोड़ना सबसे मुश्किल, फिर Br फिर F और फिर I और I के केस में तो क्या है, साइज इतनी ज्यादा हो गई कि बॉन्ड वैसे ही वीकन हो गया। याद करने वाली बात क्या है कि ये जो F2 है जिसको हमने सोचा था वो एक्चुअल ऑर्डर ऐसा होता साइज के हिसाब से, हमको तो ये लग रहा था, पर ये है नहीं क्योंकि यहां पे हमको लोन पेयर रिपल्शन को अकाउंट में लेना पड़ेगा, तो एक्चुअल ऑर्डर आएगा ये। तो ये तो बात हुई अकरेंस की और फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब अपन देखते हैं ये जो हेलोजन है ये बहुत वैरायटी के केमिकल रिएक्शंस करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बार बार पूरा एक चैप्टर ही हमने एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, हेलोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है उसके ऊपर पढ़ा, और भी हम मनमान रिएक्शंस करा चुके हैं अभी तक के हेलोजन के। तो आपको फटाफट से रिवीजन हो जाएगा, तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे सारे हेलोजन के ग्रुप की। तो चलो उस तरफ चलते हैं।